प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के राजगीर में ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है। नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे पीएम मोदी ने पहले विश्वविद्यालय की पुरानी धरोहर को करीब से देखा। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नालंदा एक नाम नहीं पहचान है। आग की लपटों में भले ही किताबें जल गई हों, लेकिन ज्ञान नहीं मिटाया जा सकता। जो भारत है वो सक्सेसफुली अपने स्टूडेंट्स को आगे लेके जा रहा है और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है, क्योंकि अब बहुत से लोगों को पाकिस्तान में रहते हैं जो हम लोग, हमें बहुत शिकायत है अपने एजुकेशन सिस्टम से कि हम उस तरह के स्टूडेंट्स नहीं निकाल पा रहे जिनकी की जरूरत हो इंटरनेशनली। पाकिस्तान मीडिया में बात हो रही है भारतीय लोगों के सीईओ पर सीईओ बनने के बारे में। हर क्षेत्र में, हर देश में भारतीय लोग तरक्की कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। हर मामले में हम अपना मुआवजा इंडिया के साथ करते हैं। अगर हम इंडिया ही की मिसाल लें तो इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी, न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, उनकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स प्रोड्यूस कर रही है। और ये वो ब्रेन्स हैं कि जो दुनिया की टॉप की कंपनीज के सीईओज हैं। और भाई आप जब अच्छी प्रोडक्ट इंटरनेशनली मुतारिफ करवाएंगे तो ये आपकी कौमी ताकत है। इंतजाम नहीं है। 40% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे दीवारें नहीं हैं। 40% स्कूल ऐसे हैं, तकरीबन 55,000 बन जाते हैं जहां पे आपके पास बाथरूम की फैसिलिटीज नहीं है। और 60% स्कूल कहा जा रहा है कि जहां पे अभी तक बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने विश्वविद्यालय का प्राचीन कैंपस भी देखा, जो अब ऐतिहासिक धरोहर में तब्दील हो चुका है। जय हिंद दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी योगा दिवस सेलिब्रेट करेंगे हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ। दोस्तों, इसकी चर्चाएं अभी से पाकिस्तान में होनी शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान जल भुन के राख हो गया, क्योंकि दोस्तों अपोजिट साइड जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पे भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी 12,000 करोड़ रुपए देंगे जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, 6 से ज्यादा कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे, डिग्री कॉलेजेस का उद्घाटन करेंगे और युवाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे कि कैसे देखिए जम्मू एंड कश्मीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप कर रहा है। साथ के साथ ये भी बताएंगे वहां के लोगों का कि कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है जम्मू कश्मीर में और उससे जम्मू कश्मीर के लोगों का कितना फायदा हो रहा है। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जम्मू कश्मीर क्या था? इंटरनेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब एरिया माना जाता था। लोग इन्वेस्ट करने से डरते थे, टूरिज्म आने से डरते थे। आज रिकॉर्ड भारत में टॉप 20 टूरिज्म स्थानों में से जम्मू कश्मीर अपनी जगह बना लिया है। कहाँ टॉप 100 लिस्ट में भी नहीं आता था जम्मू कश्मीर, आज आप देखिए टॉप 20 में जगह बना चुका है। सो ये काफी ज्यादा टूरिज्म होता है। इससे किसका फायदा होता है? डायरेक्टली जम्मू कश्मीर के लोकल्स का फायदा होता है। टूरिज्म जाएंगे, वहां पे दुकान, होटल्स, ढाबा, वहां पे जो गाड़ी चलाने वाले, ये सब कश्मीर के लोकल्स हैं, इन सब का फायदा होता है। तो पाकिस्तान जला हुआ है कि भारत का जम्मू कश्मीर डेवलप हो रहा है और ये पीओके भी अब मिलने ही वाला है। तो इंडिया ने 1950 में ही आपने देखा कि ये आईआईटीज, आईआईएम्स, यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्टमेंट शुरू किए। फिर 1970s 80s से फिर प्राइवेटाइज करना लग गया एजुकेशन। पहले कहते थे कि भाई ये डोनेशन कॉलेजेस हैं, पैसे दे के मिडिल क्लास के पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोफेशनल स्कूल्स में भिजा रहे, लेकिन that has paid off big time because उसमें से कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस अब बहुत ही जबरदस्त हो चुके हैं, राइट? दे आर कंपीटिंग। सो एक कल्चर ऑफ एक्सेलिंग इन एजुकेशन फील्ड ये बन गया एजुकेशन। दूसरा, आप अंग्रेजी सीख लें, पढ़ लें, and then you are able to work for the government. So education as a pathway to success, ये इंडियन साइकी में मैंने ये नोटिस किया कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो छोड़ दें, आप सब कॉन्टिनेंट की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, दे हैव नॉट पेड द सेम अटेंशन टू एजुकेशन जितना इंडिया की हिंदू कम्युनिटी दी है। अगर आप इसकी मिसाल अगर ले लें तो इंग्लैंड में जाके देखें, इंग्लैंड में जो कम्युनिटीज हैं, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटीज, साउथ एशियन मुस्लिम कम्युनिटीज और साउथ एशियन हिंदू कम्युनिटीज को देखें तो यस, इंडियन मुस्लिम्स, पाकिस्तानी मुस्लिम्स आर डूइंग वेरी वेल रिलेटिवली, लेकिन
एकेडमिक अचीवमेंट गैप है, आपको एकेडमिक अचीवमेंट गैप परफॉर्मेंस में नजर आएगा। और मैं कुछ डेटा देख रहा था, 5-6 साल तक मैं काफ़ी वर्क करता था ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस में, तो मुझे ये डेटा देखने को मिलता था। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये आई थी कि जब 1940-50s में जब माइग्रेशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान से इंग्लैंड के लिए, राइट, तो वहाँ पर जो हिंदू फैमिलीज थी उनकी जो बीवियाँ थी वो वर्कफोर्स में आ गई। मतलब या तो दुकान, हस्बैंड के साथ दुकान पे चले गए, बिजनेस शुरू हो गया था हस्बैंड का, तो बेगम, तो उससे ये हुआ कि जो औरतें थी वो अंग्रेजी सीख गई, जिसके वजह से वो अपने बच्चों के स्कूल जाके टीचर से बात कर सकते थे। देखो एक छोटी सी चीज है। वेयर एज जो मुस्लिम वहां पे गए थे उनकी बेगमात पहली जनरेशन के वर्कफोर्स में ही नहीं आई, तो वो घर में ही बैठे रही, अंग्रेजी भी नहीं सीखी उतना ज्यादा, और बच्चों की पढ़ाई पे उतना, दे वर नॉट ए पार्टनर। हस्बैंड वर्क कर रहा है, बेगम घर में है, बट नोबडी इज देयर टू पे अटेंशन। तो वहां से जो एजुकेशन गैप, एजुकेशन फोकस, देखिए एक तो एक परफॉर्मेंस करना अलग है, लेकिन जो घर में जो फोकस है वहां पे गैप आ गया। और फिर 1970s से जब बांग्लादेशी कम्युनिटी आने लगी इंग्लैंड में, वो ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो एक जनरेशन पीछे हो गए। तो इंडिया में भी, साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ये अंग्रेजों की वजह से जो मुस्लिम लैंडेड एलिट थे, प्रिविलेज थे, जॉब्स आसानी से मिल जाते थे नवाबों के पास इधर उधर, तो वो एडवांटेज खत्म हो गया अंग्रेजों की वजह से, एंड दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड एजुकेशनली। बाकी सब दूर रहते हैं, और जब उनसे बात करें डिटेल में, वो मेरे पास जब आते हैं तो वी हैव वेरी सीरियस डिस्कशंस अबाउट गॉड एंड रिलीजन, और उसका वजह कॉजैलिटी है। देखिए, जब तक इंसान हर चीज की वजह नहीं पूछता और उसका दुनिया में जवाब नहीं दे सकता, ही कैन नॉट बिकम अ साइंटिस्ट। अगर आप, कोविड हो गया, अरे कोविड क्यों हो रहा, अरे कोविड इसलिए हो रहा है कि मुसलमान नमाज नहीं पढ़ रहे, अरे ये क्या बात हो गई, चलो फिर तबलीगी जमात ज्वाइन कर लें, सब कोविड का हल होगा। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, देयर इज समथिंग दैट इज कॉजिंग कोविड। इज इट समथिंग इन द एयर, इज इट समथिंग इन द वाटर, वायरस है, बैक्टीरिया है, क्या है? ये साइंटिफिक सवाल, ये कॉजैलिटी की ढूंढते नहीं है हमारे पास, राइट। हालांकि जो फाइजर का जो मेरे ख्याल से वैक्सीन आया है, दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय अ टर्किश मुस्लिम कपल, लेकिन वो वेस्ट में साइंटिस्ट हैं, और इनका इस तरह की, जैसा हमारे पास यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट वार्षिक ढूंढ रहा है, उसको पता ही नहीं है कि उसने अपनी लाइफ को कैसे मीनिंगफुल अंदाज से जीना है। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो किसी और शोबे में हो रही हैं। तालीम पे इन्वेस्ट करें। आज आप इंडिया को देखें, आप उनकी आईटी एक्सपोर्ट्स को देखें, इट्स मोर देन $200 बिलियन, विच आर मोर देन द ऑयल एक्सपोर्ट्स ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। क्यों? क्योंकि वो इस अपने उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज उनके स्कूल्स में एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है, और आपके स्कूल्स में क्या पढ़ाया जा रहा है? आपके स्कूल में जस्ट रट्टा लगवाया जा रहा है। आपके यहाँ पे कितने एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है? जीरो। मतलब अगर कोई इस काम में आया भी है ना, तो या तो उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा इकोसिस्टम था कि उसने देखा देखी ये सोचा कि हाँ यार, ये फ़लाँ बंदा जो है ना वो कारोबारी माइंडसेट रखता है, फ़लाँ बंदा जो है ना वो अपने आइडियाज़ को मोनेटाइज कर रहा है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है, मुझे भी इस तरफ जाना चाहिए। और फिर हमारे यहाँ एक ट्रेंड भी है ना कि जब वो एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड चला तो इट साउंड अ वेरी फैंसी बसवर्ड कि जी मैं आई एम एन एंटरप्रेन्योर। हर मामले में हम अपना मुआसरा इंडिया के साथ करते हैं। अगर हम इंडिया ही की मिसाल लें तो इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT न्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, उनकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स प्रोड्यूस कर रही है। और ये वो ब्रेन्स हैं कि जो दुनिया की टॉप की कंपनीज के CEOs हैं। और भाई, आप जब अच्छी प्रोडक्ट इंटरनेशनली मुतारिफ करवाएंगे तो ये आपकी कौमी ताकत